हेलो प्यारा साथियों, आप सभी का आकांक्षा क्लासेस परिवार में स्वागत है। बीपीएससी चैप्टर वाइज ट्रिग्नोमेट्री आज लेक्चर ये आपको मिलेगा, जिसमें से कुछ फार्मूलों की बात की जाएगी और उसके बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बीपीएससी टीआरई 3 या टीआरई 1 या टीआरई 2 को लेकर के पूछे गए क्वेश्चन है, उनकी श्रृंखला आपको यहाँ पे मिलेगी। आइए चलते हैं कि क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्या बेसिक डिटेल दी गई, पहले यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री क्या है भाई, तो ये हम यहाँ इसे ये कह सकते हैं, ये हो जाएगा ट्राई और हो जाएगा गॉन, और ये इसे हम कह सकते हैं मेट्रॉन। ये जो ट्राई है, ट्राई का मतलब क्या हो जाएगा भैया, तीन हो जाएगा। गॉन का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। और मेट्रॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिकोणमिति क्या है भैया, तीन कोणों का क्या है, यहाँ पे तीन कोणों का क्या हो जाएगा, मापन हो जाएगा। जिसमें हम लोग त्रिकोणमिति में बात करते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की, ये ए बी और सी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी बात करते हैं तो हम लोग समकोण पर ही काम करते हैं यहाँ पे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, ट्राई मीन्स तीन, गोन मीन्स क्या हो जाएगा, कोण, और मेट्रॉन मीन्स क्या हो जाएगा, मापन। तो यहाँ पे तीन कोणों को क्या किया जाएगा, मापन किया जाएगा। तो आइए यहाँ पे चलते हैं। समकोण त्रिभुज की बात करते हैं भाई। समकोण त्रिभुज की यदि बात करते हैं तो ये अपने पास ये क्या दिया गया है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये लार्जेस्ट साइड है, ये लार्जेस्ट साइड है, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं भाई, हाइपोटेन्यूज। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसे हम लोग बोल देते हैं अल्टीट्यूड या फिर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा भैया, बेस। तो जो ये बेस है, यही तो हमारा क्या, आधार जिसे हम लोग कहते हैं, ये आधार हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। यदि थीटा यहाँ पे रखेंगे, ये चीज़ ध्यान देंगे, थीटा के सामने वाली भुजा ही क्या होती है, लंब होती है। लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये जो लार्जेस्ट साइड होती है, यही अपनी क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। और यहाँ पे ये अल्टीट्यूड या फिर, और हम ये क्या कह सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ अपने पास रेशियो दिए गए, कुछ अनुपात दिए गए, क्या होते हैं भाई, जो होता है क्या कहा, साइन थीटा और कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। कोसेक कोसेक थीटा। यदि हम यहाँ पे बात करें कि अपने पास शॉर्ट फार्मूला निकालने के लिए यहाँ पे हाँ, तो ये अपना क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे साइन हो जाएगा। तो साइन में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लंब, और बटे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और अगला कॉस दिया गया तो दूसरा वाला ही क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटे क्या हो जाएगा भैया, कर्ण हो जाएगा। और तीसरा वाला ये टेन पे आ जाएगा। तो टेन यहाँ क्या हो जाएगा, जो टेन अपना दिया गया हो जाएगा लंब, लंब और बटे क्या हो जाएगा, आधार। और यदि हम कॉट की बात करें, यहाँ पर कॉट की बात करें तो ये इसका उल्टा होता है, कॉट थीटा। तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, आधार, आधार बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और यहाँ पे सेक की बात करें, सेक थीटा, जिस प्रकार से ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, ये क्या हो जाएगा कॉट, ये क्या हो जाएगा सेक, यानी कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। तो जो कॉसेक दिया गया है, कॉसेक थीटा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये क्या हो जाएगा भैया, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब दिया गया है। तो ये अपने यहाँ पर कुछ रेशियो दिए गए हैं जो इस प्रकार से हैं। और आइए आगे चलते हैं।
ये अपना ये नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अगला यहाँ क्या हो जाएगा, और ये हम लोग कुछ रेशियो जानते हैं। क्या है रेशियो? साइन थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस थीटा इक्वल क्या होता है 1 बाई सेक थीटा। और टेन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। इक्वल में क्या हो जाएगा भैया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ये अगला क्या हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल में ये क्या हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इक्वल में आप लिख सकते हो क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और यदि हम यहाँ पे बात करें साइन कॉस टेन, अब यहाँ हो जाएगा सेक थीटा। ये सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कॉस थीटा। और अगला क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो जो कॉसेक थीटा ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। 1 बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये अपने पास कुछ यहाँ पे रेशियो दिए गए। कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक है, टेन का 1 बाई कॉट है, और कॉट का क्या हो जाएगा 1 बाई 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, और हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये जो अपने पास समकोण त्रिभुज होता है, जो समकोण त्रिभुज होता है, अभी हमने सीखा था क्या कि ये जो लार्जेस्ट साइज है ये अपना कर्ण हो जाता है। और ये क्या यदि हम यहाँ पे थीटा रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया ये आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो अपने पास ये फार्मूला क्या हो जाएगा, जो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर, ये पाइथागोरस प्रमेय, ये कौन सी प्रमेय है पाइथागोरस गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर और किसका हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस किसका हो जाएगा आधार, आधार का स्क्वायर। ये अपने पास एक फार्मूला हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस किसका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अभी एक रेशियो आप जानते होंगे, कौन सा भैया 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का यदि यहाँ पर हम क्या करें, ये अपने पास यहाँ क्या ले लेते हैं, अपने पास यहाँ पे इसे यदि हम आधार 3 मान लेते हैं, लंब 4 मान लेते हैं, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाती है 5 हो जाती है। तो ये आप यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं क्या कि आप देख सकते हैं कर्ण कितना दिया गया 5, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर। और वहाँ पे ये लंब कितना दिया गया 4, ये 4 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे लगाएंगे आप प्लस, ये 4 का स्क्वायर प्लस में आधार, आधार कितना दिया गया भैया 3 का स्क्वायर। तो ये 5 का करेंगे तो यहाँ पे 25 मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16, और ये 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और ये कितना हो जाएगा 16 9 25। ये देखो दोनों साइड क्या हो गए इक्वल हो गए यहाँ पर। तो इस आधार पर आप पाइथागोरस प्रमेय लगा करके दोनों साइड इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा कि एक साइड आपको यहाँ पर कोई ना कोई नहीं होगा जो आपको फाइंड करना होगा। तो कुछ ट्रिपलेट यहाँ पे हैं, ये ट्रिपलेट हम लोग देख लेते हैं। कुछ ट्रिपलेट हैं भाई कि जैसा आपने पहला वाला देखा होगा ये वाला, ये अपने पास ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट। तो अगले पेज पे हम लोग बात करेंगे ये ट्रिपलेट क्या है भाई। कि यदि हम बात करें सबसे पहले यहाँ पर कि जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट विथ, यदि ऑड नंबर की बात कर लें, ऑड नंबर ट्रिपलेट किसकी बात कर लेते हैं ऑड नंबर की। तो ट्रिपलेट यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कि जो ये दिया गया जो एक्स की वैल्यू होगी वो 3 से लार्जेस्ट ही लेंगे। यहाँ पे देखिए यदि अभी हमने एक ट्रिपलेट क्या सीखा था कि अभी हमने क्या सीखा था, एक यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाया था, ये ए बी और सी था। तो यहाँ पे आधार हमने 3 लिया था, ये 4 लिया था, ये कितना लिया था 5। तो सबसे पहला रेशियो यदि हम यहाँ पर 3 लेते हैं तो ये 3 हो जाएगा। आप 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इससे आप एक घटा ले तो कितना बचेगा 8 बचेगा। इसी 8 को 2 पार्टों में तोड़ दें, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और एक घटाए थे तो आप यहाँ पे एक जोड़ लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5। तो एक आपको ये निकल आएगा, एक देखो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ कितना दिया गया 3 दिया गया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कह सकते हैं क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 3, और ये हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से आप पहला वाला यहाँ से निकाल सकते हैं। तो विषम का किसी का भी निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 के बाद आप 5 का भी निकाल सकते हैं, 5 का।
5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भैया, मिल जाएगा 25 मिल जाएगा। अब आप एक सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 25 से एक आप घटा लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 24। 24 को दो पार्टों में तोड़ दीजिए ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 प्लस इसमें एक जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये 12 देखो ये कि 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। तो अगला वाला क्या निकला 5, 5 और ये निकला 12, 5 12 और क्या हो जाएगा 13। इस प्रकार से आप ट्रिपलेट आसानी से निकाल सकते हैं। और नंबर का हम लोग देखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 5 का। और आगे देखें तो यदि आप 7 का निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे और ये कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। एक कम करेंगे आप, एक कम करेंगे कितना, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा 48। तो आप इसे आधा आधा कर सकते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और ये भी कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और एक प्लस आप यहाँ पे जोड़ दीजिए तो ये कितना बन जाएगा 25 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर एक 7 था, यहाँ पे कितना मिल गया 24 और अगला वाला क्या मिल गया 25। ये मिल गया क्या 7, ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 25। तो इस प्रकार से आप ट्रिपलेट यहाँ से निकाल सकते हैं, विषम वाले ट्रिपलेट आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगला नंबर यदि हम 9 ले लेते हैं, 9 का क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर ये क्या मिल जाएगा 81 हो जाएगा भैया। 81 से आप -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। दो पार्टों में तोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे आप +1 ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ये 40। तो देखो 3 ट्रिपलेट निकल गए। तो ये कितना हो जाएगा, पहला 9 हो गया, अगला वाला कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा और अगले उसके बाद क्या हो जाएगा 41 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विषम के जितने भी ट्रिपलेट हैं आसानी से आप निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं सम ट्रिपलेट की तरफ चलते हैं। सम वाले ट्रिपलेट आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या ट्रिपलेट, ट्रिपलेट विथ even नंबर, ट्रिपलेट विथ क्या हो जाएगा एवन नंबर। एवन नंबर में ट्रिपलेट आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे जो x की वैल्यू आप लेंगे वो 4 से ग्रेटर होनी चाहिए, x की वैल्यू या इक्वल 4 हो जाए। पहला यदि हम लेंगे तो अभी हमने क्या देखा था, हमने देखा था यहाँ पे क्या कि यहाँ पे 4 3 और 5। यदि हम यहाँ पे सम लेकर के बात करें, 4 की बात करें तो ये पहला वाला क्या हो जाएगा 4। यदि यहाँ पे 4 का करें तो 4 का क्या करना होगा भैया, स्क्वायर कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16। इसे 2 से भाग लगा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। फिर आप इसे 2 घटाएंगे तो इधर कितना मिल जाएगा आपको 6 मिल जाएगा। फिर इसका आधा आधा कर दीजिए, 6 का आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 और इसमें अब की बार 2 जोड़ेंगे। पहली बार 1 जोड़ रहे थे, अब की बार कितना जोड़ेंगे 2। इधर 2 3 और 2 कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये देखो 4 है, ये यहाँ पे 3 है और यहाँ कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। यानी कि 4 3 और कितना मिल जाएगा 5। ये देखो अपना यहाँ पे ट्रिपलेट निकल आया। अगला आप देखना चाहें तो यदि हम यहाँ पे बात करें 6 की बात करें, किसकी बात करें भैया 6 की, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। भाग 2 से लगा दीजिए तो कितना मिल जाएगा 18 मिल जाएगा। इससे आप 2 घटा दीजिए, 2 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 16 मिल जाएगा। 16 को 2 पार्टों में तोड़ दीजिए तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8 प्लस आप इसमें 2 जोड़ दीजिए तो इधर कितना हो जाएगा 10। देखो एक यहाँ 8 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया और यहाँ कितना हो गया 6 हो गया। यानी क्या मिल जाएगा 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये ट्रिपलेट आपके इस प्रकार से आसानी से निकल जाएंगे। तो आइए अगले उस पर चलते हैं। अगला किसी नंबर का आपको ट्रिपलेट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा। यदि हमको 8 का निकालना है तो आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। आप 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा भैया 32 हो जाएगा। आप यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसे 2 पार्टों में तोड़ सकते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 15 प्लस आप 2 यहाँ पे जोड़ेंगे इधर कितना हो जाएगा, ये 15 और ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पर एक 15 और एक क्या निकला 17 और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15 और इधर कितना हो जाएगा 17। इस प्रकार से आप कितने भी ट्रिपलेट दिए गए हों उस सम के हों तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। और विषम पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो आइए कुछ फार्मूले हैं उन पर चर्चा करेंगे, उसके बाद में अगले लेक्चर में क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए यहाँ पर कुछ फार्मूलों पर चर्चा करते हैं। पहला आपका ये जैसे दिया गया है, कुछ बेसिक फार्मूले हैं क्या, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कास स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 और अगला क्या दिया गया है, अगला क्या दिया गया है यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा
और अगला क्या दिया गया है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो इन पर बात कर लेते हैं। ये पहला क्या दिया गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा, है ना, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ से आप वन टाइम आप साइन स्क्वायर को यहाँ रोक सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल में ये प्लस का 1 यहाँ पर, ये आप कॉस यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइन थीटा इक्वल में स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा इक्वल में ये भी लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये भी हो जाएगा ये क्या कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आप करना क्या चाहें, यदि यहाँ पर आप क्या कर लें कॉस स्क्वायर थीटा को रोके तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 माइनस, इस साइन को उस साइड भेज सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर थीटा। आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल में रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से आप कॉस थीटा यहाँ पे बना सकते हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ये आपको जानकारी होगी। और ये इस प्रकार से इन फार्मूलों को यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये भी हम कर सकते हैं क्या 1 इक्वल में क्या हो जाएगा 1 इक्वल में उधर दिया गया क्या सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस का टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 इक्वल में यहाँ से ये भी बना सकते हैं क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा क्या सेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा टेन थीटा और अगले ब्रैकेट में क्या बना सकते हैं आप सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा। इस प्रकार से तो इसे क्या लिख पाएंगे 1 बाई सेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा भैया टेन थीटा और इक्वल में यहाँ पे क्या बचेगा ये हो जाएगा सेक थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे ये भी बना सकते हैं। और 1 इक्वल में क्या होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। या आप करना चाहें तो इस प्लस को 1 उधर भेज सकते हैं तो यहाँ पर केवल फाइनली ऐसे बना सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में ये क्या हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1 हो जाएगी, ये प्लस 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से भी इसे बनाया जा सकता है। तो ये दिया गया। अगले वाले में देख लेते हैं ये क्या दिया गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी वही प्रोसीजर बन जाएगा। यदि 1 इक्वल में हम कर सकते हैं क्या कि जो ये कॉसेक दिया गया कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब a प्लस बी इन ब्रैकेट क्या बन जाएगा a माइनस बी बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 इक्वल में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा, माइनस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो अब एक यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि 1 बाई कॉसेक थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा कॉट थीटा और ये इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे इक्वल में हो जाएगा क्या कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा। तो ये भी यहाँ से बनाया जा सकता है। और 1 इक्वल में क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इन ब्रैकेट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। या आप करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे हो जाएगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और -1, ये भी आप यहाँ से बना सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से इन बेसिक फार्मूलों को यहाँ से सीखा जा सकता है। आइए कुछ और फार्मूले दिए जो त्रिकोणमिति के हैं, जो महत्वपूर्ण फार्मूले उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला यहाँ पे क्या दिया गया, हम ऐसा बना सकते हैं क्या यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते हैं क्या हो जाएगा कि साइन ए इंटू में कॉस बी और प्लस में कॉस ए और इंटू में क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। ये साइन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा फार्मूला, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा भैया साइन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला साइन ए माइनस बी का, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा कॉस बी और ये माइनस
हो जाएगा cos A और इंटू में क्या हो जाएगा साइन B हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा साइन A माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा क्या कि साइन A माइनस बी इक्वल साइन A इंटू कास बी और माइनस कास इंटू साइन बी हो जाएगा। तो इन दोनों फार्मूलों से एक फार्मूला और यहाँ पे बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि इन दोनों को ऐड कर लिया जाए, इन दोनों को क्या कर लिया जाए भैया ऐड कर लिया जाए। तो यहाँ क्या बन जाएगा साइन A प्लस बी और ये क्या बन जाएगा यहाँ पे ये बन जाएगा अपने पास क्या ये बन जाएगा क्या कि प्लस साइन A माइनस बी इक्वल में देखो इसको हमने ऐड कर लिया ये वाला टर्म और ये वाला टर्म इधर ऐड कर लिया इतना यहाँ पर भी देखा तो यहाँ ये देखो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला दोनों टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी, तो ये 2 टाइम हो जाएगा क्या 2 टाइम हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस बी हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला बन सकता है इस प्रकार से यहाँ से ये फार्मूला क्या निकला कि साइन ए प्लस बी और प्लस इन ब्रैकेट साइन ए माइनस बी इक्वल में 2 साइन ए इंटू कास बी हो जाएगा। अगला यहाँ से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, यहाँ से इसे क्या कर लें सब्ट्रैक्ट कर लें। तो इस प्रकार से इसे यदि हम सब्ट्रैक्ट कर लें यहाँ से तो इसे सब्ट्रैक्ट कर लें तो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं इससे हम ये भी बना सकते हैं कि इसे हाँ तो ये क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया प्लस हो जाएगा। और जब ये प्लस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो ये हम जरा यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। चलिए तो ये क्या हो जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या ये बन जाएगा आपका साइन ए और प्लस बी और ये माइनस साइन ए और माइनस बी। तो इक्वल में दिए देखा जाए तो ये प्लस का ऐड हो जाएगा, अब यहाँ पे ये प्लस का ये माइनस का तो ये कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ क्या मिल जाएगा हो जाएगा 2 cos ए इंटू में साइन बी। तो इस प्रकार से आप तीसरा अगला चौथा फार्मूला इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अभी तक हमने क्या लिखा कि साइन ए प्लस बी का आप देख पा रहे होंगे भैया कि साइन ए प्लस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी इक्वल साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। फर्स्ट टाइम हमने क्या किया फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पे ऐड किया था तो साइन ए और ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कास बी हो जाएगा। सेकंड टाइम हमने क्या किया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया, यहाँ पे इसको घटा करके बनाया गया, यहाँ पे घटा करके बनाया गया और इसे जोड़ा गया। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया देखो यहाँ माइनस लगा दिया और यहाँ भी माइनस हो गया और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे साइन ए प्लस बी माइनस साइन क्या हो जाएगा ए माइनस बी और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये टर्म यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 कास ए इंटू में साइन भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इनको कर पाएंगे। तो अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था अभी हमने लिखा था क्या कि साइन ए और प्लस बी इक्वल में क्या लिखा था भैया कि साइन ए इंटू में कॉस बी लिखा था और प्लस में कॉस बी और इंटू में क्या लिखा था साइन ए लिखा था, क्या लिखा था साइन ए। तो यहाँ पे साइन ए तो यहाँ से देखा जाए यदि दोनों टर्म में हम ए प्रयोग कर दें तो ये क्या हो जाएगा साइन ए और प्लस में ए। देखो यहाँ पे बी था इस अब की बार यहाँ पे क्या किया जा रहा है ए ही पुट किया जा रहा तो साइन ए इक्वल में तो ये कितना हो जाएगा साइन ए और इंटू में कॉस ए हो जाएगा प्लस में यहाँ पे ये क्या हो जाएगा कॉस ये क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो एंगल इनके समान हो गए तो यहाँ साइन ए ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा भैया क्या ये साइन 2a हो जाएगा, ए एंगल मिलकर कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। यहाँ से देखा जाए साइन ए कास ए यहाँ पे साइन ए कास ए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में क्या हो जाएगा भैया साइन ए और क्या हो जाएगा कास ए। तो ये एक फार्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या साइन 2a का फार्मूला क्या हो जाएगा 2 साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा कास ए हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 2a का फार्मूला ये निकल आया कि साइन 2a क्या होता है भैया 2 साइन ए इंटू में कासे हो जाएगा। तो यहाँ से यदि एक काम और किया जाए कि ये साइन 2a होता है तो ये क्या हो जाएगा कि 2 साइन ए और इंटू में
cos a होता है। इसका बटा एक भी तो हम कर सकते हैं, इसका बटा क्या कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। और एक को बेसिकली आप क्या लिखते हैं कि एक को लिखते हैं क्या कि यहाँ पे एक को आप लिखेंगे क्या, एक को लिखेंगे भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा और इक्वल में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक को ऐसे भी लिखा जा सकता तो यहाँ कितना हो जाएगा कि साइन टू ए इक्वल में क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में cos ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या कि साइन स्क्वायर यहाँ पे ए कर लीजिए और प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर, ये ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यदि हम cos स्क्वायर से भाग दे दें, ये कितना हो जाएगा कि 2 साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा cos ए, और यदि हम यहाँ क्या कर दें भैया cos स्क्वायर से भाग लगा दें तो cos स्क्वायर ए से भाग ऊपर लगा देते हैं, यहाँ नीचे भी कर देते हैं क्या, ये अपने पास कितना है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या है cos स्क्वायर ए, तो इसके भाग लगा देंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ये बेसिकली यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन टू ए क्या बनेगा भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 2, एक कास से एक कास कैंसिल हो जाएगा तो साइन बाई कास क्या बन जाएगा tan ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा tan ए, तो 2 tan ए cos स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए और यहाँ पे cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा तो प्लस कितना हो जाएगा 1। तो एक फार्मूला ये निकला है साइन टू ए का फार्मूला, साइन टू ए इक्वल में 2 tan ए और tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास एक फार्मूला किसका निकला है, साइन टू ए का फार्मूला निकला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूले से हमने क्या कर दिया, एंगल समान कर दिया, तो साइन ए cos ए और प्लस cos ए क्या बन गया साइन ए बन गया। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि ए एंगल जुड़ गया तो कितना हो गया साइन टू ए बन गया और 2 साइन ए और ये क्या हो जाएगा cos ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसका बाई 1 कर लेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं भाग लगा करके साइन टू ए के बराबर क्या करा पाएंगे, साइन टू ए इक्वल में ये भी होता है क्या भैया 2 साइन ए और इंटू में cos ए होता है। और यहाँ पर इस प्रकार से साइन टू ए का फार्मूला अगला भी क्या निकल आएगा कि 2 tan ए और tan स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। तो ये अपने पास अभी तक क्या रहा, ये साइन का रहा। अभी हम लोग आ जाते हैं cos पर, आ जाते हैं cos ए प्लस बी के फार्मूले पर, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो ये दिया गया cos ए प्लस बी, ये क्या फार्मूला होता है cos ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा cos बी माइनस साइन ए इंटू में साइन बी। तो ये अपने पास फार्मूला हो जाएगा क्या, cos ए प्लस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा भैया cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी। और अगला यदि हम देखें क्या cos ए और माइनस बी का, ये क्या हो जाएगा cos ए इंटू में cos ए इंटू में cos बी और यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो जाना है प्लस, ये क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि हम दोनों को, ये अपने पास cos ए प्लस बी का हो गया तो cos ए cos बी माइनस का साइन ए साइन बी हो जाएगा। यदि यहाँ से इन दोनों को ऐड कर लिया जाए तो ऐड करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा cos ए प्लस बी और ये क्या हो जाएगा cos ए माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से ऐड करेंगे तो अपने पास देखा जाए, ये देखो माइनस का टर्म है और ये क्या है प्लस का टर्म है, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ cos ए cos बी और यहाँ cos ए cos बी, तो 2 टाइम हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा cos ए और इंटू में क्या हो जाएगा cos बी हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला अपना ये बन करके तैयार हो गया, क्या यहाँ से बनकर तैयार हो गया कि cos ए प्लस बी और cos ए ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस cos ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 2 cos ए इंटू में cos बी हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक बार यदि हम ऐड करके बना सकते हैं तो अगली बार सब्ट्रैक्ट करके भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से हम इसको अलग कर दिए और यहाँ से अब की बार क्या किया जाएगा, अब की बार यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया cos ए और प्लस में बी, और अब की बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा cos ए और माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या पता चल रहा है कि ये माइनस का ये प्लस का, तो इस टाइम ये वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये देखो ये माइनस का टर्म यहाँ पे दिया गया, अगला वाला भी क्या दिया गया माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस माइनस रहेगा तो माइनस ही रहना है और ये क्या हो जाएगा 2 टाइम हो जाएगा भैया क्या
साइन ए और इंटू में क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया क्या कि कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा इक्वल में -2 साइन ए इंटू में साइन बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपना फार्मूला हो गया, ये अपना फार्मूला हो गया, ये भी अपना है, तो यहाँ से ये चीज़ें निकल आएंगी और अपना एक ये भी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे बात ये आ रही कि यहाँ पे जो ये फार्मूला हमने लिखा था क्या कि जो कॉस ए और प्लस में बी लिखा था, क्या लिखा था भैया, कॉस ए इंटू में कॉस बी और माइनस ये क्या लिखा था, साइन ए इंटू में क्या लिखा था भैया, साइन बी लिखा था। तो यदि यहाँ एंगल सेम कर दिया जाए, तो इसे एंगल सेम कर दिया जाए तो कॉस ए और प्लस में कॉस ए कर दिया जाए, ए एंगल हमने क्या कर दिया आपकी बार सेम कर दिया, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस ए इंटू में कॉस, ये भी ए हो जाएगा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए इंटू में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। एंगल इनके समान कर दिए गए, तो जब एंगल समान कर दिए गए तो ये क्या बन जाएगा, cos 2a बन जाएगा। क्या बन जाएगा भैया, cos 2a का, तो ये cos क्या हो जाएगा भैया, ये cos स्क्वायर a हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये देखो यहाँ से बन करके निकल आया, क्या निकल आया भैया कि cos 2a इक्वल में क्या होता है कि cos a इक्वल में क्या हो जाता है यहाँ पे 2, ये क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या निकलेगा भैया कि cos 2a इक्वल में क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से ये फार्मूला देखो निकल करके चलेगा। अभी cos 2a के कई फार्मूले इसी प्रकार से निकलेंगे। तो यहाँ से इससे अगला फार्मूला आप कैसे बना पाएंगे, तो इसे आप ये भी कर सकते हो क्या कि जो दिया गया क्या cos 2a इक्वल में यहाँ पे देखा जाए ये आप ये लिख पाएंगे क्या, इसे क्या लिख पाएंगे भैया, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा, तो यहाँ इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या कि cos a और माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ए और प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन ए हो जाएगा। इस प्रकार से अगला cos 2a इक्वल में क्या हो जाएगा, cos ए माइनस साइन ए, क्योंकि cos ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ये भी फार्मूला यहाँ से आपका निकल आएगा। और भी हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, ये दिया गया क्या जो cos 2a दिया गया, तो यहाँ से क्या कर पाओगे, यहाँ से ये बन पाएगा भैया कि ये दिया गया क्या कि cos स्क्वायर ए और माइनस का जो ये साइन स्क्वायर ए दिया गया है, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ इसका इंटू 1 से तो कर ही सकते हैं, इसका इंटू 1 से कर लेंगे तो ये अपने पास क्या बनेगा, ये बनेगा क्या cos 2a, तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये cos स्क्वायर ए और माइनस ये क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए, और ये 1 को लिख पाओगे क्या, ये 1 को भैया लिख पाओगे यहाँ से क्या, ये जो 1 दिया गया है 1 में, तो ये 1 में लिख पाओगे क्या भैया साइन स्क्वायर ए और प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर में ए हो जाएगा। तो यहाँ से अब क्या लग रहा है cos a प्लस बी है ना, वही चीज़ क्या दिख रहा है यहाँ माइनस में दिख रहा है, तो यहाँ पर अब प्लस और माइनस में दिख रहा है, तो आप इसे थोड़ा ऐसे लिख लीजिए, ऐसे तो और अच्छा आपको रहेगा। इधर लिख लीजिए क्या cos स्क्वायर ए और प्लस में साइन स्क्वायर ए, हालांकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्टिव रहती है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है आगे पीछे लिखने से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तो इससे हम क्या लिख पाएंगे cos 2a इक्वल में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या cos पावर 4a और माइनस का साइन पावर 4a। तो ये भी फार्मूला यहाँ से बन करके चला आ जाएगा, इसका आ जाएगा cos 2a का फार्मूला आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा cos पावर 4a हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा साइन पावर क्या हो जाएगा 4a। इस प्रकार से cos 2a के फार्मूले हम निकाल पाएंगे। और हाफ एंगल के कुछ फार्मूले होते हैं यहाँ पर, तो ये आप फार्मूले आप देख पा रहे होंगे, देखें ये हो जाएगा, क्योंकि cos जो होता है cos 2a का फार्मूला वो क्या हो जाता है, यहीं से देखो यहीं से सारे फार्मूले निकल जाएंगे, यहाँ से आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल में यहाँ पे क्या लिखा था cos स्क्वायर ए और माइनस का cos स्क्वायर ए। अगले पेज पे ले लेते हैं, आ जाते हैं हम लोग, तो अगले पेज पे यहाँ पे अभी तक हमने क्या देखा था कि जो cos 2a का फार्मूला देखा था वो क्या देखा था भैया cos स्क्वायर ए और माइनस का क्या देखा था साइन स्क्वायर ए। तो cos स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, यहाँ से और फार्मूले कैसे निकलेंगे, ये क्या हो जाएगा cos 2a इक्वल में ये cos स्क्वायर को आप क्या लिख पाओगे भैया, लिख पाओगे 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि ये आप पहले से ही जानते हो क्या, यहाँ पर ये जानते हो भैया क्या, जो कास स्क्वायर है, अभी हमने पहले चर्चा कर लिया कि कास स्क्वायर ए इक्वल में क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो कास स्क्वायर है यहाँ पर क्या कर पाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो क्या बनेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और ये माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये क्या बनेगा भैया 1 माइनस 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 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये क्या निकला यहाँ पे, जो cos 2a का फार्मूला है भैया cos 2a, तो cos 2a क्या हो जाता है cos 2a इक्वल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए का फार्मूला इस प्रकार से निकल जाएगा। और नेक्स्ट टाइम आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, जो ये दिया गया था cos 2a इक्वल में ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस साइन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं क्या 1 माइनस cos स्क्वायर ए, क्योंकि ये भी आप जानते हैं क्या, ये भी जानते हैं क्या भैया, जो ये साइन दिया गया है साइन, ये जो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस क्या हो जाता है cos स्क्वायर ए हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा क्या, ये साइन स्क्वायर ए इक्वल क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन की जगह हमने क्या लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस ये 1 और ये प्लस में क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा। ये क्या बनेगा भैया cos स्क्वायर ए और यहाँ पे ये भी cos स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से cos 2a का एक फार्मूला और यहाँ से निकल आया क्या, cos 2a इक्वल में क्या निकल रहा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। तो cos 2a के अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से फार्मूले देखे हैं, अभी तक भैया हमने क्या देखा कि cos 2a cos ये हो जाएगा cos जो 2a था cos 2a के अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे देखा क्या भैया cos स्क्वायर ए और माइनस का यहाँ पे क्या देखा साइन स्क्वायर ए। अभी ये फार्मूला अभी हम लोगों ने यहाँ से देखा था। अगले वाले पेज पे यदि हम आ जाए, यहाँ पर ये जो पेज बैक वाला पेज हम अपना दिया गया है, हाँ ये जो यहाँ से दिया गया है 1 मिनट, cos 2a के फार्मूले कितने फार्मूले निकल गए, ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए और माइनस का क्या हो जाएगा भैया साइन स्क्वायर ए, एक फार्मूला ये भी निकला cos 2a का। और यहाँ पर और क्या कर पाओगे, अभी हम लोगों ने देखा क्या cos पावर 4a और माइनस का साइन पावर 4 ये भी फार्मूला निकला। और cos 2a का फार्मूला क्या निकाला 2 cos स्क्वायर ए और माइनस 1 निकाला, इक्वल में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये सारे फार्मूले आप कहाँ से निकालें, cos 2a के फार्मूले यहाँ से हम लोगों ने निकाला है। अभी साइन 2a के फार्मूलों को हम लोगों ने भी देख लिया है यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक बार रिकॉल करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था भैया, यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आ जाइए। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा था ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, तो इसमें इसके बारे में हमने बता दिया कि अपने राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें से ये हाइपोटेनियस है यहाँ पर, ये जिसे हम लोग कर्ड कहते हैं, और ये अपने पास अल्टीट्यूड या फिर हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं लंब कहते हैं। ये लंब और जो आधार ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, ये थीटा पर डिपेंड करते रहते हैं। जहाँ थीटा होगा जस्ट उसके सामने क्या होगा आपका परपेंडिकुलर होगा। इस आधार पर यहाँ पर ये एक शॉर्टकट तरीका है जहां से हम लोग पहचान पाते हैं क्या, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक और कॉसेक दिया गया, तो इनके ये कुछ रेशियो दिए गए थे, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर हम आ गए थे, तो ये क्या होते हैं कुछ रेशियो होते हैं, अनुपात दिए गए कि साइन थीटा क्या होता है इक्वल में 1 बाई कॉसेक थीटा होता है और कॉस थीटा इक्वल 1 बाई क्या होता है भैया सेक थीटा होता है। इसी प्रकार से टेन थीटा क्या हो जाता है 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा, और या फिर हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर सकते हैं। जो कॉट थीटा दिया गया 1 बाई टेन थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये सेक थीटा हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा और कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। अगले पेज में हम लोगों ने क्या सीखा कि ये पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हमने अवगत किया, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये दिया गया, यदि अपने पास आधार 3 है और लंब 4 है तो आप कर्ण को आसानी से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ट्रिपलेट के बारे में यहाँ पे आगे चर्चा किया कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। तो ट्रिपलेट में
इस प्रकार से आप देखेंगे कि देखो ये ट्रिपलेट विथ ऑड नंबर का आप कैसे ट्रिपलेट निकाल पाएंगे। ये नंबर कितना हमने बताया था भैया 3 था, तो 3 का आपने क्या किया स्क्वायर कर लिया, क्या कर लिया स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा, 9 से 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसी 8 को 2 पार्टों में तोड़ दिया गया, 4 और 4 में, तो इसमें 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 5 हो जाएगा। तो एक ट्रिपलेट यहाँ पे 3 वाला हो गया और एक कितना हो जाएगा 4 वाला हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार से यहाँ पे अब देखो ट्रिपलेट निकाल पाए 3, 4 और 5 निकाल पाएंगे। अगला नंबर यदि हम 5 विषम ले लें, 5 कर ले लें, 5 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 25, 25 से 1 सब्ट्रैक्ट करें कितना हो जाएगा 24, इसे 2 पार्टों में ये तोड़ देना, ये देखो 12 और 12 में हमने तोड़ दिया और प्लस 1 इसमें ऐड करना होता है आपको, 12 और एक कितना हो जाएगा 13, एक ट्रिपलेट ये मिल गया, एक 12 मिल गया और कितना मिल गया 5, तो 5 12 और कितना होता है 13 होता है। इस प्रकार से अगला देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 48, 48 को 2 पार्टों में तोड़ देना है, तो यहाँ पे 24 और 24 हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 7, 24 और कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर आपको ऑड नंबर दिया गया आप आसानी से निकाल पाएंगे और इतना याद रखेंगे वो नंबर 3 से बड़ा होना चाहिए। फिर अगला क्या दिया गया यहाँ पे 9 दिया गया, तो वही ऐसे हम प्रोसीजर है कि 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे घटाएंगे भैया तो 80 हो जाएगा, 80 को 2 पार्टों में तोड़ दीजिए 40 और 40 में तोड़ देंगे, फिर इसमें क्या करना है आप प्लस 1 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 48। इस प्रकार से यहाँ पे विषम मूल्य का ट्रिपलेट आसानी से निकाल पाए हम लोग। फिर अगले पेज में हमने क्या किया, यहाँ पे दिया गया कि जो ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट दिए गए भी यहाँ पे एवन नंबर की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आप 4 से बड़ा कोई एक्स ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। तो यहाँ प्रोसीजर क्या है कि जो नंबर है उसका आप क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर उसका आधा कर दिया गया, क्या कर दिया गया आधा, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का आधा हमने कर दिया तो कितना हो गया भैया 8 हो गया, 8 से आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, फिर इसे 2 पार्टों में तोड़ देना 3 और 3 में कर देना, प्लस यहाँ पे 2 जोड़ दिया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा एक 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला भी उसी प्रकार से दिया गया, क्या ये 6 दिया गया, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा और 2 कर दोगे आधा कर दोगे भैया 18 हो जाएगा, 18 से 2 घटा लोगे तो कितना बचेगा 16, 16 को 2 पार्टों में तोड़ देना प्लस 2 जोड़ देना तो एक 10 और एक 8 और ये कितना हो जाएगा 6, तो 6 8 और कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ से 8 का भी है, किसी नंबर का भी निकालना हो ये सम के निकालेंगे तो 8 का 1 64 हो जाएगा, 2 से आप भाग लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, 32 से 2 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को 2 पार्टों में तोड़ देना 15 15 में, तो 15 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस प्रकार से तो आइए अगला, आगे क्या दिया गया हम लोगों ने क्या किया ये, हाँ ये बेसिक फार्मूले आपने तो सीखा होगा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में क्या होता है भैया कास स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है क्या है इक्वल में 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे आप कास को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और आप स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा और कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे अब टेन स्क्वायर को आप उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये ए प्लस बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी वाला वो लग जाएगा क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं या इसको यहाँ पर रख सकते हैं और अगला टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि ये प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 इक्वल में कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर पाएंगे ये एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, तो एक को आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं हर में और एक को वहाँ लिख सकते हैं। फिर ये आप ये कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर ये कॉट स्क्वायर वैसे रहेगा, प्लस का 1 उस साइड जाएगा तो क्या है हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा भैया। चलिए अगला देखते हैं। अगले पेज में हम लोगों ने क्या सीखा कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला सीखा, साइन ए प्लस बी इक्वल में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा साइन ए कॉस बी और माइनस कॉस ए साइन बी हो जाएगा। तो इसमें कोई सिंपल सी यहाँ प्लस है तो वहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहना। एक बार हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर लिया पहली समीकरण जो ये दिया गया ये पहली समीकरण और यहाँ पे दूसरी समीकरण, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर हम लोगों ने ये फार्मूला बना लिया क्या कि साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू में कास बी, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए थे। नेक्स्ट में अगले बार में हम लोगों ने इसे क्या किया घटा करके ये बनाया था, यहाँ पर ये वाला और ये वाला इससे क्या कर लिया भैया हटा लिया, माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो अगला साइन ए प्लस बी इन ये हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे 2 कास ए इंटू में क्या हो जाएगा साइन बी हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से हम लोगों ने फार्मूले निकाल लिए। अगला क्या था यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला दिया गया यहाँ पर एंगल हमने सेम कर दिया, ए की जगह यहाँ पे बी की जगह हमने ए कर दिया, यहाँ पे एंगल सेम कर दिया तो ए मिलकर 2a हो गया, यहाँ पर भी ए एंगल सेम हो गया तो साइन ए कास बी और कास ए साइन बी दिया गया तो 2 टाइम हो गया 2 साइन ए इंटू
यहाँ पे cos a हो जाएगा, तो 2 sin a, और यहाँ पे हो जाएगा cos a हो जाएगा, तो यहाँ पे sin 2a इक्वल 2 sin a इंटू में cos a, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, तो ये sin 2a क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू में cos a हो जाएगा। चलो ठीक है, तो ये sin 2a का फार्मूला 2 sin a इंटू में cos a हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं क्या, यहाँ पे ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या कर लिया गया, ये 1 था, 1 को हमने क्या कर लिया, 1 को ये लिखा जा सकता है, 1 को ये लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने cos स्क्वायर का भाग लगाया था, आसानी से sin 2a क्या हो जाएगा, 2 tan a, और tan स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अगले वाले में दिया गया, तो इसी प्रकार से cos वाला में बना लिया गया फार्मूला, तो यहाँ पे cos a प्लस b का बना लिया गया। तो यहाँ पर इस प्रकार से दोनों को एक बार जोड़ा गया और एक बार क्या किया गया, यहाँ पे घटाया गया। फिर अगले वाले में क्या दिया गया, यहाँ पर cos 2a का फार्मूला, तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या कर लिया गया, समान कर लिया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो cos स्क्वायर a माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो इस प्रकार से यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो cos a और माइनस बी वाला और cos a प्लस बी वाला, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और यहाँ से क्या कर पाएंगे कि ये जो दिया गया ये वाला फार्मूला, यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 का इंटू करेंगे, 1 का मतलब क्या रख पाएंगे, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a माइनस बी और ये हो जाएगा a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला। तो ये तो cos 2a वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे 2 दिया गया, तो पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस फार्मूले को बना पाएंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, cos 2a वाला, ये जो दिया गया था कि cos 2a इक्वल में cos पावर 4a माइनस को साइन पावर 4 हो जाएगा। अगले वाले में क्या दिया गया था, उसी cos 2a के फार्मूले बनाएंगे। cos 2a इक्वल में क्या हो जाएगा, ये फार्मूला था, इसी से यहाँ पे cos स्क्वायर की जगह हमने क्या रख लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया, तो ये माइनस माइनस जुड़ करके माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो cos 2a ये भी होता भैया क्या, cos 2a भी होता, cos 2a इक्वल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगला इसी से हमने क्या कर लिया कि जो साइन स्क्वायर था यहाँ पे 1 माइनस क्या रख लिया, cos स्क्वायर रख लिया, और यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ से क्या निकाल लिया भैया, ये देखो फार्मूला निकल गया, cos 2a क्या होता, तो 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 2 cos हो जाएगा। और आगे यदि हम बात करें यहाँ पर, तो ये अपने पास cos 2a के फार्मूले निकालेंगे, cos 2a इक्वल में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया, और ये cos पावर 4a माइनस साइन पावर 4 है, cos 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। उसके बाद में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर इस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक वो हम सीख लेते हैं टेबल यहाँ पर कि कौन से मान किसके होते हैं, और अगले लेक्चर में tan cot और जो अन्य फार्मूले दिए गए उन पर हम बात करेंगे। यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे कोण की बात करें भैया, कोण की बात करें, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, ये हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, और ये सेक और कॉसेक हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा भैया, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। यहाँ पे यदि हम एंगल की बात करें, तो यहाँ पर यदि हमने 0 कर लिया, यहाँ पर हमने कितना कर लिया, 30 डिग्री कर लिया, यहाँ पे हमने कितना कर लिया भैया, ये 45 डिग्री कर लिया, और यहाँ पर हमने कितना कर लिया, ये 60 डिग्री कर लिया, और यहाँ पे कितना कर लिया, 90 डिग्री कर लिया। यदि हम बात करें तो इसको निकालने का वो भी सिस्टम है यहाँ से। तो ये क्या है कि आप पहले तो ये रोड में आप कर सकते हैं क्या, यहाँ पे हो जाएगा 0/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे 1 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बाई, यहाँ पे 2 बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, रोड में कितना हो जाएगा 3 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और रोड में क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखें ये 0 है, तो 0 का तो 0 रहेगा, 4 का तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा 0, ये साइन के बेसिकली मान है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और यहाँ से क्या निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा क्या, √2 बाई यहाँ पे 2 हो जाएगा। लेकिन आप क्या कर पाएंगे, ये जो 2 दिया गया इसे आप गुणा कर वो कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 दिया गया इसे लिख पाएंगे क्या, √2 इंटू में √2 लिख पाएंगे, और ये ऊपर कितना हो जाएगा। इस चीज़ को हम इधर एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये जो दिया गया है ये वाला, ये क्या हो जाएगा, ये जो √2 बाई यहाँ पे 4 दिया गया है, इसे क्या कर पाओगे इस प्रकार से, √2 बाई ये हो जाएगा 4 भैया, इसे क्या निकालोगे, ऊपर तो √2 ही रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, ये निकलेगा 2, तो इसे क्या कर पाओगे, हो जाएगा √2 ही, और 2 को लिख पाओगे √2
इंटू में √2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इसे आप क्या लिख पाएंगे यहाँ पर, इससे आप लिख पाएंगे क्या, इससे भैया आप लिखेंगे क्या, 1 बाई √2 लिखेंगे, और ये तो √3 वैसा ही रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये साइन के मान ये क्या हो गया, 0, अगला वाला क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और अगला कितना हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 90 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अब यदि कास की वैल्यू आपको निकालनी है तो यही आप इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये √3 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये तो 1 बाई √2 तो वैसा ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और ये जो 0 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से, और यदि हम बात करें tan की, बात करें किसकी बात करें भैया, tan की, तो देखो tan होता क्या है, बेसिकली जो साइन है, यानी tan जो है, tan थीटा इक्वल में अभी आपने सीखा था क्या, साइन थीटा बाई क्या सीखा था, कॉस थीटा। तो इस आधार पर साइन वाली वैल्यू को आप इसको क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो 0 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 0 मिल जाएगा, और यहाँ से देखा जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई कितना बच जाएगा, √3 बच जाएगा, और यहाँ से देखा जाए √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/1 क्या मिल जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 यानी √3 मिल जाएगा आपको। यहाँ से 0 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इन्फिनाइट। अब इसे इंटरचेंज कर लीजिए, ये वाला आप यहाँ पर ले आइए, इन्फिनाइट हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो आसानी से हम लोग यहाँ पे कॉट तक भी निकाल लिए। अब सेक का क्या होता है, सेक का बेसिकली क्या होता है कि ये कास का उल्टा होता है, जो कास वाली वैल्यू इसे आप उलट दीजिए, तो 1/1 तो ये क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा, ये √3/2 है तो कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये 1/√2 तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और यहाँ से 1/2 तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि अब ये जो दिया गया ये 0/1 लिखा हुआ है, इसको उलट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, ये हो जाएगा अनंत। ये वाली टेबल यहाँ पे हम लोग कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अनंत, और ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ये सेम तो यहाँ ही रहना, ये वाली वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1। तो इस प्रकार से आप टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। और आगे आपको करने क्वेश्चन है तो ये टेबल तो कहीं ना कहीं लर्न होनी चाहिए आपको, ताकि जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखे और आसानी से आप क्वेश्चनों को पहचान पाएँ। तो इस लेक्चर में हमने इतना चर्चा कर लिया, और अगले लेक्चर में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले लेकर के आएंगे, जिसमें से tan के भी फार्मूले और अदर फार्मूले जो दिए गए, साइन थीटा या cos थीटा या अदर फार्मूले जो दिए गए, उन सब के साथ हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, और उसके बाद हम पीवाईक्यू क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर की श्रृंखला आपको समझ आएंगे। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।